आज है मेरा ब्लॉगिंग का 10 डेज़ और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप ये लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। और मुझे ये सलाह चाहिए कि मैं क्या करूं। मैंने तो लव मैरिज की, ठीक है। मैंने सबसे बदनामी सह के लव मैरिज की, और मेरे माँ पापा को, जैसा कि आप लोग को पता है कि 5 साल से वो लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है, मेरे जो घर में फैमिली है, जो सास ससुर है, वो सब उन लोगों की वजह से पता नहीं, उन लोग कुछ भी बोलते हैं तो मेरे शरीर में जैसे कि आग लग जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता है। पूरा मतलब मैं गुस्से से तिलमिला जाती हूँ। जब कोई मुझसे तेज़ आवाज़ में बात करता है तो मैं पूरा गुस्सा हो जाती हूँ। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर कोई लड़की जब कोई लड़की को जीते जी अगर नर्क देखना होता है, तो वो शादी करके ससुराल में बस जाए, वो उसको जीते जी नर्क का दर्शन हो जाता है। और वो हर एक शादीशुदा लड़की से पूछेगा कि अगर आपको नर्क नर्क में भेजा जाए तो आपको सबसे उस जगह कौन सा लगेगा, तो वो है आपका ससुराल। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब से मेरी बड़ी बेटी हुई है, मेरी बड़ी बेटी मतलब सिद्धू जो हुई है, जब से तब से मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ नहीं रहते। घर एक है, लेकिन हम लोग एक साथ नहीं रहते हैं। हम लोग अलग अलग रहते हैं, बिल्कुल जैसे अजनबियों की तरह। एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं रहते हैं। बस जब कोई बात करनी हो या फिर कुछ भी करनी हो, तो मुझे किसी किससे करूं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। मुझे अपने दिल की बात करने के लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी है। आखिर मेरे पास कोई भी नहीं है ऐसा जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूं। कोई भी नहीं है। मेरे माँ पापा तो मुझसे बात नहीं करते, तो उनसे भी तो मैं अपने दिल की बात नहीं कर सकती। हर किसी से दिल की बात करना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने रास्ता चुना कि चलो मैं खुद से ही बात करूँगी और कैमरे के सामने बात करूँगी। जिसको भी अच्छा लगेगा, जिसको भी मेरी ये दर्द भरी कहानी अच्छी लगेगी, वो ज़रूर सुनेगा। आखिर क्यों? हम लोग तो लव मैरिज करके आ गए, लेकिन मेरे हस्बैंड को मेरी इतनी सी भी परवाह नहीं है। इतनी सी भी, मैं क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ, क्या सोचती हूँ, मेरे माइंड में क्या चलता है, मैं क्यों इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही हूँ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस दिन भर वो घूमते फिरते रहते हैं। मैं 5 साल में आज तक वो मुझे कहीं भी घुमाने के लिए नहीं लेके गए, कहीं भी नहीं। 5 साल हो चुका है, लेकिन वो आज तक का बात करें, आज तक कभी भी घुमाने के लिए नहीं ले गए हैं मुझे। खुद हर जगह जाते हैं, हर एक जगह जाते हैं, हर जगह घूमते हैं, लेकिन मैं कितना भी कह लूँ, कितना भी कर लूँ, कुछ भी, लेकिन वो मुझे कहीं भी घुमाने के लिए नहीं लेके जाते हैं। आखिर एक आदमी जिसका कोई नहीं है आगे पीछे, मतलब कहीं भी जाने का कोई ठिकाना नहीं है, उसको इतना आदमी कैसे परेशान कर सकता है? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ ना। मुझे भी मन करता है कहीं घूमने फिरने का, मुझे भी जाने का मन करता है कहीं। लोगों का मायका है तो मायका चले जाती हूँ, लेकिन तो मेरे मायके वाले भी मुझसे बात नहीं करते। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मुझे इस बात का दुख है कि मैंने जिसके पर भरोसा किया, वो उसने मेरा भरोसा को पूरी तरह से तोड़ दिया। वो मेरे साथ न दिन में रहता है, न रात में रहता है, कहीं कभी भी नहीं रहते हैं। दो बात करने के लिए मुझे मैसेज का सहारा लेना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि कब वो इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन की थोड़ा सा बात करूँ, वहाँ भी रील भेज के थक जाती हूँ, मैसेज कर के थक जाती हूँ, लेकिन वहाँ भी कोई रिप्लाई नहीं होता। आखिर कौन सी दुनिया में जाके मुझे कुछ भी बोलो तो बोलते कि तुमको देख कर मुझे टेंशन होता है, ये वो बहुत सारी बातें। लेकिन ऐसा क्यों? क्या आप बता सकते हैं? अगर मेरा खुद का घर हो जाए ना, मैं वीडियो बनाने का रास्ता इससे चुनी हूँ कि कहते हैं कि ब्लॉगिंग करने से शायद आप लोगों का घर भी बन सकता है। मैं बहुत क्रिएटर को देखी हूँ कि बहुत नीचे लेवल से हाई लेवल तक गए हैं, लेकिन मेरा भी सपना है कि मेरा खुद का घर हो जाए, तो मैं इस नर्क से आज़ाद हो जाऊं। मुझे पे कोई भी अपना हक ना जताए, कोई भी मुझ पर शासन न चलाए। इसलिए मैंने ये रास्ता चुना है कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ, अपनी बात रखूँ सबके सामने। उन लोगों का क्या बात है, कोई कमेंट करके बताए कि मैं क्या गलत हूँ? क्या कोई भी लड़की ससुराल जाने के बाद गलत हो जाती है? मुझे आप लोगों से यही सलाह चाहिए कि मैं ऐसे इंसान के साथ रहूं या डाइवोर्स दे दूँ। अगर डाइवोर्स दे दूँ तो फिर मैं जाऊंगी कहाँ? मेरा खुद का तो घर भी नहीं है, मेरा मायका भी नहीं है।
मेरे मायके के लोग भी नहीं जानते मुझे। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। एक कमरे में कभी नहीं आ सकते हैं। बस खाना खाएं, अपने दोस्तों के साथ चल के बाहर सोने। एक हम लोग का टेंट का सामान रखा था, टेंट का बिज़नेस करें तो हैं मेरे हस्बैंड, तो वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है, वहीं जाके सोते हैं। लेकिन घर में कोई लव मैरिज करके बीवी लाता है, शादी करता है, लेकिन वो अपनी बीवी के पास एक मिनट नहीं हटता है। लेकिन मेरे हस्बैंड के केस में उल्टा है। लव मैरिज की है, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। ये है मेरी बड़ी बेटी, और छोटी बेटी के साथ मैं रहती हूँ। दोनों एक रूम में अपना तीनों माँ बेटी सोते हैं। लेकिन हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बीवी कैसी है, मेरी बेटी कैसी है, क्या तकलीफ़ है। दो बात बतिया लूँ कि मैं अपनी दुख बता दूँ या फिर उसका दुख सुन लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे केस में। बस ये लग रहा है कि मैं कब यहाँ से निकलूँ, कि मेरी जो डिप्रेशन में जा रही हूँ, कब मेरा डिप्रेशन सही हो जाए। प्लीज़ बताइए कि मैं कोई रास्ता नहीं मुझे नज़र आ रहा है। मैं कैसे क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। मैं डाइवोर्स लेने का सोच रही हूँ, लेकिन डाइवोर्स लेकर जाऊँगी कैसे, कहाँ जाऊँगी। मेरा खुद का घर नहीं है। काश मेरा ये वीडियो चल जाए तो शायद मेरा खुद का घर बनाने का सोचूं। रेंट के रूम में मैं रहना चाहती हूँ, लेकिन रेंट के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी बेटी धीरे धीरे बड़ा हो रही है, उसको स्कूल में एडमिशन करवाना है। उसकी हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए मुझे सोचना पड़ता है कि मैं अपनी बेटी का खर्चा कैसे चलाऊँगी। आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मैं चाहती हूँ कि मेरे 1 महीने के अंदर 50 से 1 लाख या फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। ये मेरी अंदर की ख्वाहिश है। मेरी जो मेहनत है वो रंग लाए, वरना मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटी छोटी बात पर सास बोलती है कि ये नहीं की, वो नहीं की, ऐसे नहीं की, वैसे नहीं की। थोड़ा सा अगर खाना ज़्यादा बन गया तो इतना ज़्यादा खाना बना दी, थोड़ा सा इधर ऐसे करके रख दी, इधर कर दी। अगर खाना कम बन गया तो खाना कम बन गया, मेरे लिए नहीं बचा, ये वो। मतलब हर एक चीज़ के लिए मुझे ताने मिलते हैं, मुझे बातें सुननी पड़ती है। काश मेरा भी घर हो जाए तो मैं किसी की भी बात ना सुनूं। बस मेरा सोशल मीडिया पर आने का मेन मोटिव है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं और मैं अपने बच्चों का एक सुनहरा भविष्य तय कर सकूं। सो आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो मेरी ये मंजिल ज़रूर प्राप्त होगी। इसलिए आप लोगों से यह नम्र निवेदन है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें और मेरी ये जो सपना है वो पूरा करने में मदद करें। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय। कोई भी लड़की जब भी शादी करे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके बाद ही शादी करे, ऐसे नहीं शादी कर सकती है।